मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। फोन टू आस्क एनीथिंग प्लीज गो अहेड। 2014 में 28 सीटें जी 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 और 2024 में 3 सीटें। जी जी क्या 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें। ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आपको लोगों की चॉइस, जो उनकी मर्जी है, उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। सॉरी जी, 2014 में आपने जो बीजेपी से बताया, मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है, अब क्या हुआ। पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया। आपने कहा आपके बगैर यहाँ पर सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी, तो अब क्या लगता है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे। मैंने तो वही, मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए। ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए। as a former chief minister, why do you think people didn't vote for PDP? नहीं, मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें कि उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम, बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा, ऐसे में अभी पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर जरूरत पड़ती है बीडीपी के 2-3 विधायकों की, देखिए, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना, ये आज का नहीं है, ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की। हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की, मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले। मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज आई हैव बीन प्रूव्ड राइट। ओके, नहीं, मैसेज ये गया। तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। हालांकि इस बार उन्होंने खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 4 सीटों पर बढ़त बना रखी है पीडीपी ने। और उसी के पहले वो मीडिया से मुखातिब हो रही थी और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दे रही थी कि उन्होंने जो अब आगे बढ़कर मतदान किया है वो सराहनीय है। तो जम्मू कश्मीर में अन्य के खातों में 9 सीटें अभी तक आई है और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, वो बहुमत की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और इससे पहले पीडीपी की तरफ से हार स्वीकार भी कर ली गई थी। उन्होंने खुलकर हार को स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी है इस मैंडेट के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी 4 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। छोटे दलों की भी यहाँ अहम भूमिका रहेगी, लेकिन उससे पहले बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 46 का वो जादुई आंकड़ा था जिसे बहुमत के लिए जरूरी था, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने पार कर लिया है। 48 पर आगे चल रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। ये जम्मू कश्मीर की हम आपको स्थिति बता रहे हैं, मौजूदा स्थिति।